ये हमारे पास हिप बोन है। इसका दूसरा नाम जो है वो इनॉमिनेट बोन और इरेगुलर बोन है, ठीक है। अब इसके जो सारे पार्ट्स हैं ना, जैसे हमारे पास इस्ट्रियम हो गया, सॉरी इलियम हो गया, प्यूबिस हो गया, इस्ट्रियम होगा, ये सब के सब जो है वो एसिटिबुलम पे आके जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं। अब हमारे पास जो है वो इलियम सुपीरियरली, प्यूबिस एंटीरियर इन्फीरियरली और इस्ट्रियम जो है वो पोस्टीरो इन्फीरियरली, ठीक है। हमारे पास प्यूबिस और इस्ट्रियम जो हैं वो सेपरेट होते हैं दोनों के दोनों ऑब्टूरेटिव फोरामेन से, और हमारे पास जो दो हिप बोन्स हैं वो फॉर्म करती हैं एक पेल्विक गर्डल। अब अगर हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करें तो हमारे पास एसिटाब्यूलम जो है वो लेटरली होता है, ठीक है, लेटरली डायरेक्ट करता है। इलियम जो है वो अपर पार्ट है, दैट इज़ अबव द एसिटाब्यूलम, जबकि ऑब्टूरेटिव फोरामेन जो है वो बाउंडेड बाय थिक इस्कियम एंड इट इज़ बाउंडेड बाय थिन प्यूबिस, ठीक है, और ये होता है एसिटाब्यूलम के बिलो। अब हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें तो जो प्यूबिक ट्यूबरकल है और हमारे पास ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये दोनों के दोनों सेम कोरोनल प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। और जो हमारे पास पेल्विक सरफेस है, जो प्यूबिस की पेल्विक सरफेस है, ये हमारे पास बैकवर्ड होती है, पीछे की जानिब होती है, ठीक है, पीछे। और हमारे पास जो सिम्फाइसल सरफेस है पेल्विक सरफेस के बिल्कुल साथ में, ये हमारे पास, ये देखो, मीडियल प्लेन में आ रही है, मीडियल प्लेन, बॉडी के मीडियल प्लेन में। तो देखा जाए तो हमें इसको ऐसे पकड़ना है कि हमारी ये जो फिंगर्स हैं ये हमारे पास एसिटाब्यूलम को कवर करें, और ये जो हमारा थंब है ये इस तरीके से आएगा, ग्रेटर शार्टिक नॉच के इस तरीके से आएगा। तो हमने इसको यूँ करके पकड़ा है, सही है, इस तरीके से हमारे पास ये थंब आएगा और फिंगर्स हैं वो कवर करेंगे एसिटाब्यूलम को। ये इस तरीके से हमारे पास सेम कोरोनल प्लेन में आ रहे हैं स्पाइन, इलियक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल, और थोड़ा सा इसको टिल्ट वे में कर लेंगे ताकि एक प्रॉपर ये पेल्विक गर्डल की तरह लगे, ठीक है। खैर, अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल स्टडी। इलियम हमारे पास अपर प्लेट लाइक एंड है और इसका जो लोअर पार्ट है वो हमारे पास एसिटाब्यूलम के 2/5 पार्ट से फ्यूज़ है, ठीक है, और ये नीचे आके फ्यूज़ हो जाता है इस्कियम से और प्यूबिस से। अब हम इसके अपर पार्ट की बात करें जो कि इलियक क्रस्ट है, तो इलियक क्रस्ट के हमारे पास 3 तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कर्वेचर्स में, जैसे इलियक क्रस्ट है तो इलियक क्रस्ट जो है वो वर्टिकली इलियक क्रस्ट इज़ कॉन्वेक्स, इट इज़ कॉन्वेक्स, और इसके अलावा कॉन्वेक्स अपवर्ड्स, ये देखो ऊपर की तरह कॉन्वेक्स अपवर्ड्स। वीडियो में इस तरह आ नहीं रहा, समझ आ रहा है ना, सही है। तो इलियक क्रस्ट का ये वर्टिकली अपवर्ड्स है, वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड्स है। अब हम इसके एंटीरो पोस्टीरियरली बात करेंगे तो हम इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एंटीरो पोस्टीरियर की बात करेंगे तो इट इज़ कॉन्केव इनवर्ट्स, ये देखो कॉन्केव है, कॉन्केव इनवर्ट्स, क्योंकि ये इनर सरफेस है तो इसको हम कह रहे हैं कॉन्केव इनवर्ट्स, और ये है हमारे पास कॉन्केव आउटवर्ड्स। तो ये हमारे पास कॉन्केव इनवर्ट्स हो गया, ये हमारे पास कॉन्केव आउटवर्ड्स हो गया, एंटीरो पोस्टीरियरली वाइज, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द बिहाइंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एंड्स की। तो इलियम जो है वो, इलियक क्रस्ट जो है वो हमारे पास स्टार्ट होती है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये इसका एंड है एंटीरियर साइड पे, और ये एंड हो जाती है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ये इसका एंड है पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है। अब हम इसके मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स की बात कर लेंगे तो फिर दोबारा हम कर्वेचर पे आ जाएंगे कि ये हमारा जो है वो वेंट्रल सेगमेंट है, आगे वाला सेगमेंट, और ये हमारा इसका हाफ जो है वो डॉर्सल सेगमेंट है। ये डॉर्सल सेगमेंट आप देख सकते हैं रफ सा है। जो वेंट्रल सेगमेंट है वो हमारे पास एंटीरियर 2/3 पार्ट फॉर्म कर रहा है। इसका एक हमारे पास होता है आउटर लिप, इनर लिप, बीच में इंटरमीडिएट एरिया, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इलियक क्रस्ट भी होती है, जो कि ये निकली हुई, ये आउटर लिप पे होती है इलियक क्रस्ट का ट्यूबरकल, ठीक है, इलियक क्रस्ट का ट्यूबरकल ये आउटर लिप पे होता है।
अब बची हमारे पास डोर्सल सेगमेंट। डोर्सल सेगमेंट हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द पार्ट फॉर्म कर रहा है और इसके पास होता है एक लेटरल स्लोप, मीडियल स्लोप, जो कि सेपरेट हो रहे होते हैं दोनों स्लोप्स एक रिज के थ्रू। ठीक है, अब हम इसके बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं इलियम के। तो इलियम का एक हमारे पास आ जाता है एंटीरियर 3 बॉर्डर्स आ जाते हैं। एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और हमारे पास एंड होता है ये एसिटाबुलम पे यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा एंटीरियर बॉर्डर है और इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो अपर पार्ट है जो जहाँ पर हमारे पास नॉच प्रेजेंट है, ये नॉच है ना, और इसका लोअर पार्ट है जहाँ पर एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन प्रेजेंट है। नॉच अपर पार्ट, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन लोअर पार्ट। अब हमारे पास आ रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर हमारे पास ये रही बिल्कुल इसके नीचे, इसके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के नीचे एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब हमारे पास ये आ जाता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होता हुआ पोस्टीरियर बॉर्डर और ये एंड होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम। ये देखो, ये होता ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम स्टार्ट हो गया। सही है, ये पूरा है। और इसके अलावा इसके पास एक पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन भी होती है और ग्रेटर शियाटिक नॉच। ये पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है और ये हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच आ रहा है इस बॉर्डर पर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है। मीडियल बॉर्डर हमारे पास स्टार्ट होता है इलियक क्रस्ट से। इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होता हुआ इनर सरफेस, कैसे पता चला? यहाँ एसिटाबुलम नहीं है, एसिटाबुलम की बिल्कुल पीछे वाली सरफेस इनर सरफेस है। इलियक क्रस्ट से स्टार्ट होता हुआ जा रहा है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। ठीक है, ये पूरा हमारे पास मीडियल बॉर्डर है। मीडियल बॉर्डर का काम ये है कि ये इलियक फोसा को सेपरेट कर रहा होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। ये पूरी सैक्रोपेल्विक सरफेस है, इससे सेपरेट करता है, सेपरेट हो रही है ना। और ये फॉर्म करता है आर्क्यूएट लाइन या फिर इनलेट ऑफ पेल्विस। ये रहा आर्क्यूएट लाइन, इसको इनलेट ऑफ पेल्विस भी कहते हैं। ये इलियोप्यूबिक एमिनेंस के बिल्कुल इस साइड ये। अब हमारे पास हैं 3 सरफेसेस। सबसे पहली सरफेस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आउटर सरफेस है। दिस वन इज़ द ग्लूटियल सरफेस। ग्लूटियल सरफेस आउटर सरफेस भी है इलियम की। ये जो है वो कॉन्वेक्स फ्रॉम द फ्रंट है। ये हमारे पास ग्लूटियल सरफेस है ना। ग्लूटियल सरफेस को अगर हम इस तरीके से देखें तो फ्रंट से ये कैसी है? कॉन्वेक्स है। और बिहाइंड से मतलब ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी पीछे वाली साइड है। तो कॉन्वेक्स फ्रॉम द फ्रंट एंड कॉन्केव फ्रॉम द बिहाइंड, इस तरीके से आ रही है और ये इस तरीके से आ रही है कॉन्वेक्स, है ना। यस सर। अब इसकी भी ये जो है वो 4 सरफेसेस में फर्दर डिवाइडेड है 3 ग्लूटियल लाइंस के थ्रू। सबसे पहली लाइन पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट लाइन है और ये एक्सटेंड होती भी इस तरीके से आ रही है, ये पूरी है, नज़र आ रहा है। अब इसके अलावा हमारे पास है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये सब ग्रेटर शियाटिक नॉच पे आ रही होंगी सारी लाइंस। ये लॉन्गेस्ट लाइन है। फिर हमारे पास आ रही है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। ये हमारे पास एपिक्स है ना ग्रेटर शियाटिक नॉच का, इसके ऊपर आके एंड होती है। तो ये इल डिफाइंड है, इसके लिए शॉर्ट और लॉन्ग की टर्म यूज़ नहीं होगी। सही है। अब हमारे पास आ जाता है इनर सरफेस पे इलियक फोसा। इलियक फोसा ये रहा। इलियक फोसा जो है वो एक लार्ज कॉन्केव एरिया है इलियम का। अपर है, लार्ज है और ये रफ एंड्स है। इसको रफ एंड कहा गया है, सॉरी इसको कहा गया है कि ये फॉल पेल्विस की लेटरल वॉल्स जो है वो फॉर्म करता है। बस इलियक फोसा के बिल्कुल साथ ही जो है वो सैक्रोपेल्विक सरफेस है। सैक्रोपेल्विक सरफेस भी इनर सरफेस पे आती है इलियम के। ठीक है, और ये अनइवन है। कितनी अनइवन है, अजीब सी रफ सी। इसके 3 पार्ट्स हैं, 3। सबसे पहला पार्ट ये इलियक ट्यूबरोसिटी, ये अपर पार्ट है सैक्रोपेल्विक सरफेस का, लार्ज भी है। ये पूरा जो वाइट से हाईलाइट नहीं हुआ हुआ ना, ये पूरा ब्राउन रफ है। कितना रफ सा एरिया है ये। फिर इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास ऑरिकुलर सरफेस आ रही है जो कि फॉर्म करती है सैक्रम के साथ सैक्रो इलियक जॉइंट।
और ये एक आर्टिकुलर सरफेस है। इसके बिल्कुल ही नीचे हमारे पास आ रही है पैल्विक सरफेस। सही है, सैक्रोपेल्विक सरफेस की पैल्विक सरफेस है। ये बिल्कुल स्मूथ है। कितनी स्मूथ है ये पूरी है पैल्विक सरफेस यहाँ तक। और इसके पास एक है प्री ऑरिकुलर सर्कस। ये रहा प्री ऑरिकुलर सर्कस, जो कि डी पर होता है फीमेल्स में। अच्छा, ये जो पेल्विक सरफेस है ये फॉर्म करती है ट्रू पेल्विस की लैटरल वॉल। ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो पार्ट है ना हमारा, ये पूरा पार्ट हमारा प्यूबिस है। ठीक है, पूरा पीछे से लेकर भी। अभी जो पार्ट है, सबसे पहले हम इसकी बॉडी को डिस्कस कर लेते हैं। प्यूबिस जो है ना वो 1/5 ऑफ द एसेटेबुलम फॉर्म करता है। इसके अलावा एंटीरियर 1/5, इसके अलावा एंटीरियर बाउंड्री ऑफ ऑब्टरेटर फोरामेन, वो दूसरा इलियम और इस्कियम। अब हम इसकी स्पेसिफिकली बॉडी की बात कर लेते हैं। तो बॉडी जो है प्यूबिस की, ये प्यूबिस की बॉडी है। ठीक है, ये प्यूबिस की बॉडी है। ये मैं पीछे भी हाईलाइट कर रही हूँ। तो प्यूबिस की बॉडी के 3 सरफेसेस हैं। सबसे पहले तो एंटीरियर सरफेस, जिसको हम फीमोरल सरफेस भी कहते हैं। फीमोरल सरफेस जो है वो हमारे पास इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। देखो नीचे की तरफ आ रही है, लैटरल है, इस साइड है लैटरल। और इसके अलावा ये रफ़ है, सुपीरियरली इट इज़ रफ़ और स्मूथ। देखो यहाँ से रफ़ है, यहाँ से स्मूथ है ना। अब हम इसकी पोस्टीरियर, पीछे की सरफेस से यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास ये पोस्टीरियर पेल्विक सरफेस है। ये बेसिकली इलियम की आ रही थी ना पेल्विक सरफेस, इससे कंटिन्यू होती हुई यही पेल्विक सरफेस अब हमारी प्यूबिस की आ रही है। तो ये हमारे पास इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। देखो पीछे बैकवर्ड्स। और ये हमारी स्मूथ है। कितनी स्मूथ है। और ये फॉर्म करती है ट्रू पेल्विस का इंटीरियर वॉल। और ये यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड है, मतलब यहीं पर यूरिनरी ब्लैडर आता है। ठीक है, गंदी जगह। फिर ये हमारे पास पेल्विक सरफेस के बिल्कुल इस जगह हमारे पास आ रही है मीडियल या फिर सिम्फाइसल सरफेस। ये आर्टिकुलेट करती है दूसरे प्यूबिस के साथ, दूसरे हिप जॉइंट के प्यूबिस के साथ, ताकि फॉर्म कर सके प्यूबिक सिम्फाइसिस। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये प्यूबिस की बॉडी में हमारे पास प्यूबिक क्रस्ट है, दैट इज़ ऑन द सुपीरियर बॉर्डर। ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये देखो रहमा, ये सुपीरियर बॉर्डर है। और प्यूबिक ट्यूबरकल है ये हमारे पास। बेसिकली बॉडी ऑफ द प्यूबिस में हमारे पास देख लो, ये हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल है और ये प्यूबिक क्रस्ट है। ठीक है, ये और ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस हमारे पास पूरी ख़त्म हो गई। इसकी 3 सरफेसेस थी, मैंने बता दिया। ये हमारे पास पोस्टीरियर पेल्विक सरफेस, ये हमारे पास एंटीरियर फेमोरल सरफेस, ये हमारे पास मीडियल सिम्फाइसल सरफेस। सही है। अब हम बात करते हैं इसके सुपीरियर रेमस की। सुपीरियर रेमस हमारे पास बॉडी ऑफ द प्यूबिस से जो है वो स्टार्ट हुआ। ये देखो यहाँ से बॉडी ऑफ द प्यूबिस है ना, स्टार्ट हुआ। और ये बॉडी ऑफ द प्यूबिस यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये एंड होगा एसिटेब्यूलम पे। इस तरीके से आ रहा है, बॉडी ऑफ द प्यूबिस से स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है एसिटेब्यूलम पे। ये सुपीरियर रेमस है। अब हमारे पास 3 बॉर्डर्स हैं प्यूबिस के। सबसे पहला बॉर्डर है ये कौन सा, सुपीरियर, जिसको हम कह रहे हैं पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिन प्यूबिस। और ये जो है वो शार्प क्रस्ट लाइक है। अच्छा, सुपीरियर रेमस प्लस प्यूबिक क्रस्ट ये फॉर्म कर रहे हैं आर्क्यूएट लाइन ऑफ द प्यूबिक पार्ट। ठीक है, ये आर्क्यूएट लाइन थी इलियम की और ये प्यूबिस की आर्क्यूएट लाइन है। अब हमारे पास यहाँ एंटीरियर सुपीरियर बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही आ जाता है एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर का दूसरा नाम है ऑब्टूरेटर क्रस्ट। ये राउंड सा है, राउंड रिज। ठीक है, रिज लाइक। इसके बिल्कुल ही नीचे ये हमारे पास आ रहा है इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर जो है वो शार्प है और ये ऑब्टूरेटर फोरामेन इसका मार्जिन फॉर्म कर रहा है। इसके साथ साथ इसकी अब
3 सरफेसेस हैं। अब हमारे पास हम बात करेंगे कि 3 सरफेसेस कौन कौन सी हैं। ये पेक्टिनियल लाइन और ये एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ से लेके यहाँ तक की सरफेस है हमारे पास पेक्टिनियल सरफेस है। ये एंटीरियर बॉर्डर हुआ, ये सुपीरियर बॉर्डर हुआ। इन दोनों के दरमियान की सरफेस ये पेक्टिनियल सरफेस, ट्रायंगुलर जैसी है ना, ट्रायंगुलर। अब हमारे पास है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस जो है वो हमारे पास ये ऑब्टेरा क्रस्ट ये रहा एंटीरियर। अब जो सुपीरियर है, सुपीरियर बॉर्डर और इसके बिल्कुल नीचे इन्फीरियर बॉर्डर। ये इन्फीरियर बॉर्डर है ना, इसके पीछे से बात कर रही हूँ। सुपीरियर बॉर्डर इन्फीरियर बॉर्डर के दरमियान की सरफेस को हम कह रहे हैं पेल्विक सरफेस। कितनी स्मूथ है ये पेल्विक सरफेस है। अब हमारे पास आ रहा है ऑब्टुरेटर सरफेस। ऑब्टुरेटर सरफेस हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच की सरफेस, ये रही ऑब्टुरेटर सरफेस, ये सही है। और इसमें हमारे पास एक ऑब्टुरेटर ग्रूव भी होता है, ये रहा अंदर, देखो यूँ करके जा रहा है, मेरी उंगली भी आ रही है, ये ग्रूव है, सही है। ये हमारे पास सुपीरियर रैमस हो गया। अब हम बात करते हैं इन्फीरियर रैमस की, जो कि इसके बिल्कुल ही नीचे है। तो ये कहाँ से बिगेन हो रहा है, ये भी बॉडी ऑफ द प्यूबस से, दोनों बॉडी ऑफ द प्यूबस से बिगेन हो रहे हैं। ये एंड होता है एसिटाबुलम पे, लेकिन ये एंड हो रहा है हमारे पास इस्चियम के रैमस पर, ठीक है, इस्चियम के रैमस पे एंड हो रहा है। इसके अलावा इट इज़ मीडियल टू द ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन के बिल्कुल मीडियली लाई कर रहा है ये, मीडियली। क्या चीज़, इन्फीरियर रैमस। इन्फीरियर रैमस मीडियली लाई कर रहा है ऑब्टुरेटर फोरामेन के। और हमारे पास जो इन्फीरियर रैमस है किसका, ये प्यूबिस का, इन्फीरियर रैमस प्लस रैमस ऑफ द इस्चियम, ये हमारे पास क्या फॉर्म कर रहा है, कॉन्जॉइंट इशियो प्यूबिक रैमाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस्चियम की। इस्चियम हमारे पास जो है वो 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम फॉर्म कर रही है, 2/5। इलियम भी हमारे पास 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम फॉर्म करती है। सिर्फ 1/5 हमारे पास प्यूबिस फॉर्म करता है, एसिटाबुलम का पार्ट। अब इस्चियम जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री, ऑब्टुरेटर फोरामेन की पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म करता है, जबकि प्यूबिस एंटीरियर बाउंड्री। अब हमारे पास जो है वो इस्चियम की, अभी हमारे पास इस्चियम है। इस्चियम का मैंने बता दिया, इस्चियम का ये जो अपर एंड है ये फॉर्म कर रहा है 2/5 ऑफ द एसिटाबुलम, जबकि इसका जो लोअर एंड है ये फॉर्म कर रहा है इस्चियल ट्यूबोसिटी, जिसको हम सिटिंग बोन भी कहते हैं, इस तरह बैठते हैं हम। अब हमारे पास इसके जो है वो 3 बॉर्डर्स हैं। पहला बॉर्डर है ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो पोस्टीरियर मार्जिन फॉर्म कर रहा है ऑब्टुरेटर फोरामेन का, जबकि इसका लैटरल बॉर्डर, ये देखो लैटरल बॉर्डर, ये रहा लैटरल बॉर्डर हमारे पास इस्चियल ट्यूबोसिटी का लैटरल मार्जिन फॉर्म कर रहा है। इसी के बिल्कुल पीछे ये रहा हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर ये लेसर स्टियाटिक नॉच है, ये इस्चियल स्पाइन है। इस्चियल स्पाइन के बिल्कुल नीचे ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर फॉर्म हो रहा है, और ये शो कर रहा है क्या क्या, लेसर स्टियाटिक नॉच शो कर रहा है, इस्चियल स्पाइन शो कर रहा है, और ग्रेटर स्टियाटिक नॉच का लोअर बॉर्डर बेसिकली शो कर रहा है। अब हमारे पास 3 सरफेसेस हैं। अब देखो 3 सरफेसेस कैसे हैं। फेमोरल सरफेस हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के दरमियान ये फेमोरल सरफेस, ठीक है। पेल्विक सरफेस कैसे है, इसको पीछे से देखो, पेल्विक सरफेस हमेशा पीछे है। ये एंटीरियर था, एंटीरियर बॉर्डर, और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, इन दोनों के दरमियान की सरफेस हमारे पास पेल्विक सरफेस है। इट इज़ स्मूथ एंड इट फॉर्म्स द ट्रू पेल्विस लैटरल वॉल। डॉर्सल सरफेस हमारे पास कैसे, डॉर्सल सरफेस जो है वो हमारे पास लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बिटवीन है। देखो लैटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बिटवीन कौन सी है, डॉर्सल सरफेस। ये क्या है, ये ग्लूटियल सरफेस है। ग्लूटियल सरफेस के कंटिन्यूस डॉर्सल सरफेस आ रही है, मतलब
बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ द ग्लूटियल सरफेस। ये क्या है? डॉर्सल सरफेस है इस्चियम की। ये हमारे पास क्या शो कर रही है? एक वाइट शैलो ग्रूव जिसका क्या नाम है? ईशियल ट्यूबोसिटी। ये देखो, ईशियल ट्यूबोसिटी। ईशियल ट्यूबोसिटी हमारे पास बेसिकली डिवाइड हो जाती है ट्रांसवर्स रिज। ये देखो, ये इसका अपर एरिया है, ये इसका लोअर एरिया है। इसका जो अपर एरिया है और लोअर एरिया है ये किस तरह डिवाइड हो रहा है? ट्रांसवर्स रिज के थ्रू। समझ आ रहा है? अपर लोअर। अब ये जो अपर एरिया है ये भी फर्दर डिवाइड होता है कौन से रिज के थ्रू? ऑब्लिक रिज। कितना अच्छा नज़र आ रहा है? ऑब्लिक रिज के थ्रू ऑन द किस किस में डिवाइड होता है? इन्फीरो मीडियल सरफेस में और सुपीरियर लेटरल। सुपीरियर ऊपर वाला हुआ और इन्फीरो मीडियल एरिया नीचे वाला हुआ। सुपीरियर लेटरल, इन्फीरो मीडियल। इसके बिल्कुल ही नीचे हमारे पास ये लोअर एरिया है। लोअर एरिया हमारे पास फर्दर डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनल रिज से। इसका एक जो है वो आउटर एरिया है और इनर एरिया है। कैसे पता लगाएंगे? आउटर एरिया आउटर सरफेस पे, इनर एरिया इनर सरफेस पे। सही है। अब हमारे पास जो है वो कॉन्जॉइंट इश्यू प्यूबिक रैमाया। ये हमारे पास किस तरह फॉर्म हुआ था? इस इंफीरियर रैमस ऑफ द इस्चियम से, इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस से और इस्चियम के रैमस से। ये हमारे पास कॉन्जॉइंट इश्यू प्यूबिक रैमाया फॉर्म हो रहा है। इसकी दो बॉर्डर्स हैं। अपर बॉर्डर जो कि फॉर्म कर रहा है ऑब्टयूरेटर फोरामेन का मार्जिन। लोअर बॉर्डर फॉर्म कर रहा है एक प्यूबिक आर्च फॉर्म करेगा। ठीक है। अब इसकी दो सरफेसेस हैं, इनर सरफेस आउटर सरफेस। ये रफ़ है, देखो एसिटाबुलम के साथ वाली बिल्कुल आउटर सरफेस है और इसके पीछे इसकी क्या है? इनर सरफेस। इनर सरफेस देखो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स, यूँ कॉन्वेक्स। इसके अलावा इनर सरफेस कॉन्वेक्स है और स्मूथ है और ये डिवाइड होती है दो रिज के थ्रू डिवाइड होती है इनटू अपर, मिडल एंड लोअर एरियाज़। ठीक है। अब ये हमारे पास एस्टेबुलम था। एस्टेबुलम कप शेप्ड है, हेमिस्फेरिकल कैविटी है, लेटरली एट द हिप बोन। इसका जो मार्जिन है इट इज़ डेफिशिएंट इंफीरियरली, जिसको हम एस्टेबुलर नॉच, ये एस्टेबुलर नॉच, ये एस्टेबुलर मार्जिन है। ये पूरी ल्यूनेट सरफेस है। ये हमारे पास एस्टेबुलर नॉच है और ये अंदर जाके एस्टेबुलर फोसा होता है जो कि नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। ठीक है। और एस्टेबुलर नॉच जो है वो डेफिशिएंट होता है इंफीरियरली अंदर से। इसकी आर्टिकुलर लूनेट सरफेस है। ये देखो हॉर्स शू शेप्ड, दैट इज़ लाइंड विद द हाईलाइन कार्टिलेज। ठीक है। और ये आर्टिकुलेट करती है हेड ऑफ द फीमर टू फॉर्म द हिप जॉइंट। इसके अलावा एस्टेबुलर नॉच जो है वो ब्रिज हुआ होता है ट्रांसवर्स लिगामेंट से। और हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेजिनस एस्टेबुलर लैब्रम होता है जो कि डीप कर देता है कैविटी को और अटैच होता है टू द एस्टेबुलर मार्जिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑब्टयूरेटर फोरामेन। ये ओवल शेप्ड होता है। किसके अंदर? ओवल शेप्ड होता है मेल्स में और स्मॉल और ट्रायंगुलर होता है फीमेल्स में। ये देखें ट्रायंगुलर सा लग रहा है मुझे तो हो सकता है फीमेल की है ये। और ऑब्टयूरेटर मेम्ब्रेन अटैच होती है इसके मार्जिन से। ऑब्टयूरेटर नर्व और वेसल्स जो है वो पास करती हैं ऑब्टयूरेटर ग्रूव से। ये ऑब्टयूरेटर ग्रूव से पास होती हैं और ये हो गया।